प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया, समय दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। आप देख चुके हैं थंबनेल में कि करीना कपूर ही क्यों, हम किसी पास्टर के ऊपर क्यों ना उंगली उठाएं। बहुत से लोग उठाते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कभी किसी पास्टर को बुरा नहीं कहता। मैं न्यूट्रल बात करता हूँ और वो सबके लिए होती है, और उसमें मैं भी हूँ, क्योंकि मैं बुरा करूँगा तो परमेश्वर मुझे भी उसकी सज़ा देगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब मैंने ये करीना कपूर वाला वीडियो डाला है तो बहुत से लोगों ने मुझे बहुत कुछ समझाया। बहुत मैसेज मेरे पास आए जिन्होंने इस प्रकार से कहा कि आपने गलत किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, मसीह समाज ऐसा नहीं है, ये वो बहुत सारी बातें मेरे को बोली गई। मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आर्गूमेंट करने में या बहस करने में मुझे आनंद नहीं मिलता, क्योंकि इससे क्या होता है, शैतान को हम अवसर देते हैं। हाँ कि हाँ और ना कि ना बात होनी चाहिए। मैंने हाँ एक्सेप्ट किया, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो आज मैं आपको एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप इस विषय पर मेरे साथ बातचीत करें, मेरे साथ बातचीत करें और कमेंट सेक्शन में बताएं क्या मेरे विचार सही हैं, मैं उन लोगों से भी बात करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे सलाह दी है कि आप ऐसा मत कीजिए, और मुझे कहा है कि आप ये करो वो करो। बहुत सारी बातें मुझे लिखी गई हैं। तो कोई बात नहीं, मेरा तो काम है परमेश्वर के राज्य की तैयारी करना, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि अगर मैंने करीना कपूर को कहा है तो उसमें सच्चाई है। इसीलिए 60,000 से ज़्यादा व्यूज़ उसमें मेरे को मिले हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मैं किसी पास्टर के ऊपर उंगली उठाता हूँ तो मैं वचन के खिलाफ जाता हूँ। मैं पास्टर के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, मैं कुछ ऐसे लोगों को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो इन दिनों सोशल मीडिया पर हीरो बनकर घूमते हैं। वचन को तोड़ मड़ोड़ के पेश करना, आपस में लड़ाई झगड़े करना और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं लोग आजकल। बड़े बड़े पास्टर हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, ये सब लोग कर क्या रहे हैं? सोशल मीडिया पर इन्होंने तहलका मचा रखा है। मैं वो शब्द नहीं बोलूँगा जो मेरे मुंह पर आ रहा था, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। सोशल मीडिया पर इन्होंने क्या कर रखा है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। जब ये चीज़ मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर कि जब ये बैठकर एसी रूम में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरे को गलत कहते हैं, उनसे कहते हैं कि ये नरक में जाएंगे, इनके सर पे डंडा लगेगा, ये वो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से आ गई? नहीं, कहाँ से आ गई ये बातें? ये बाइबल तो हमें सिखाती नहीं ना। बाइबल हमें नहीं सिखाती ऐसी बातें। बाइबल तो हमें क्षमा करना सिखाती है, बाइबल हमें प्रेम सिखाती है। निचोड़, बाइबल का निचोड़ ही प्रेम है। ऐसे निचोड़ेंगे ना इसको तो प्रेम ही निकलेगा इसमें। तो फिर ये प्राउड, ये घमंड कहाँ से आ गया कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मैं खरी शिक्षा देता हूँ? इससे क्या फायदा होगा? हम क्यों किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाएं? और बाइबल कहती है जो ठोकर का कारण बन जाता है वो उसके लिए जरूर ये है, भला है कि चक्की का बड़ा पार्ट, नीचे वाला जो पार्ट होता है वो बड़ा होता है, बड़ा पार्ट उसके गले में डालकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। जब मैं इन लोगों को देखता हूँ तो मुझे एक शख्सियत याद आती है बाइबल की, और वो है संत पौलुस। बेहतरीन गवाही है संत पौलुस की। ये लोग पौलुस के आगे कहीं नहीं टिकते। मैं भी हूँ उसमें, ये नहीं कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, नहीं, मैं इतना आलिम नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये जो लोग सोशल मीडिया पर जो आजकल जहर उगल रहे हैं या अपने आप को हीरो दिखा रहे हैं, मैं उनके आगे भी कुछ नहीं हूँ। मैं तो मिट्टी का बर्तन हूँ, बस एक छोटा सा अदना सा परमेश्वर का सेवक कर रहा हूँ, प्रभु का काम चुपचाप से। तो पौलुस मुझे क्यों याद आता है, मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। यह है 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी पहली आयत। ध्यान से सुनिए, संत पौलुस में और आजकल के जो टीचर प्रीचर हैं उनमें क्या फ़र्क है।
कहते हैं कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। बहुत गहराई है इस वचन में। वो कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा कि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। जो मसीह की चाल चलता है वही ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है, वही अपने आत्मविश्वास को इस तरह से उजागर कर सकता है कि मेरी तरह बन जाओ भाई, क्योंकि मैं यीशु के समान बना हूँ। हालेलुया। तुम मेरी सी चाल चलो। क्या आजकल के जो पास्टर हैं, जो सोशल मीडिया के हीरो हैं, क्या वो ऐसे कह सकते हैं कि मेरी सी चाल चलो? टटोल के देखें अपने आप को। हालेलुया। बाइबल हमें लड़ना, तफरके करना, गालियां देना या उल्टा सीधा बोलना या दोष लगाना नहीं सिखाती। बाइबल हमें सिखाती है क्षमा करना, माफ करना। हम सोचते हैं कि हमने बाइबल पढ़ ली है 4-5 बार तो हमने सब कुछ पा लिया। इस बात पर भी मुझे हंसी आती है। आइए पौलुस के शब्दों को देखें, वो क्या कहते हैं। फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों 3 अध्याय। देखिए क्या कहा है संत पौलुस ने। जबकि संत पौलुस ने जब ये पत्री लिखी थी उस समय तक पौलुस 2 कलीसियाओं की स्थापना कर चुके थे, इफिसियों और कुरिन्थियों की। 3 अध्याय में लिखा है 11 पद से मैं पढ़ूंगा, 12 पद से। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो गया हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। 13-14 पत्रियां लिखने वाला व्यक्ति, 2 कलीसियाओं का स्थापित करने वाला व्यक्ति, वो क्या कह रहा है कि मैं अभी ये नहीं कि मैंने पकड़ लिया है, मैं तो अभी भी दौड़ रहा हूँ। और क्या एक बहुत बड़ी बात लिखी है, लिखा है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो गया हूँ। सिद्ध कोई भी नहीं है दोस्तों। सिद्ध तो सिर्फ एक ही यीशु मसीह है, सिर्फ यीशु मसीह। तो आज हम अगर करीना को कह रहे हैं तो हमारे पास्टर लोग कर क्या रहे हैं? उन्होंने तो वचन को ही उल्टा कर दिया। वो कर ही नहीं रहे। पौलुस से सीख लें कुछ। पौलुस कहता है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या मैं सिद्ध हो गया हूँ, लेकिन हमारे सिद्ध व्यक्ति आज देखिए किस प्रकार का वचन दे रहे हैं लोगों को। सिद्ध हो गए हैं वो लोग। हालेलुया। तो सिद्धता इसे नहीं कहती, सिद्धता इसे नहीं कहती। पौलुस की उम्र गुजर गई परमेश्वर का वचन प्रचार करते करते, लोगों को संभालते संभालते, उनका जीवन बचाते बचाते। वो व्यक्ति कह रहा है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो गया, बल्कि अभी भी दौड़ा चला जाता। हम किस दौड़ में हैं दोस्तों? हम किस दौड़ में दौड़, हम क्या साबित करना चाहते हैं, ये मेरी समझ में ही नहीं आता। हम क्या साबित करना चाह रहे हैं? यीशु का वचन, यीशु का प्रचार तो नजर ही नहीं आ रहा सोशल मीडिया पर। नजर ही नहीं आ रहा कि यीशु का प्रचार करें। यीशु मसीह का प्रचार क्या, प्रचार है क्या? ये देखिए क्या है, प्रेरितों के काम से मैं आपको बताता हूँ। प्रेरितों के काम और उसका 5 अध्याय में जो सच्चाई का प्रचार है वो लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है, मैं आपको थोड़ा ऊपर से पढ़कर बताऊंगा 39 आयत से। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से हैं तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना पाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। 40 में लिखा, तब उन्होंने उनको यानी कि 12 चेलों को, उन चेलों को बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। यीशु के ही नाम से बातें करते थे ये किसी को बोलते नहीं थे कुछ कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नहीं, सिर्फ यीशु के नाम का ही प्रचार करते थे। आगे देखिए क्या लिखा है, ये और वे इस बात से आनंदित होकर सभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। आपको कोई थोड़ा सा बोल दे तो आप तो बहुत आग बबूला हो जाते हैं, लीगल नोटिस भेज देते हैं आजकल पास्टर एक दूसरे को। और आगे देखिए क्या लिखा है, और प्रतिदिन, ये है खास बात, और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। यही सुसमाचार है दोस्तों, यही लोगों को बताना है कि यीशु ही मसीह है। वही मेरे लिए आया, वही मेरे लिए जिया, वही मेरे लिए मारा गया, वही मेरे लिए गाड़ा गया,
वही मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वही मेरे लिए स्वर्ग पर चला गया, वही मेरे लिए फिर से आने वाला है। यही सच्चाई का प्रचार है। इसके अलावा सब झूठ है, इसके अलावा सब प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा अपने आप को साबित करना है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सिद्ध हूँ। हालेलुया। तो करीना है कि हमारे पास्टर भी ऐसा ही कर रहे हैं आजकल। वो भी बाइबल को उल्टा कर रहे हैं, वो भी बाइबल की शिक्षा को भूल गए कि उन्हें शिक्षा क्या देनी है। बताना है लोगों को, बताना है लोगों को कि यीशु कौन है। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने कुछ सीखा है, कुछ बात आपको अच्छी लगी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। हालेलुया।